पंजाब, 5 नदियों की धरती, भारत का अन्न भंडार, जहां मिट्टी से गेहूं और धान की खुशबू आती है। लेकिन जब यही नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं, तो वरदान अभिशाप बन जाता है। आहो रावी ने किन्नी मार की थी साडे पिंड आण के, फसलां तबाह, झोना सारा कुछ तबाह कर गए। 20 किले झोना साडा ही ते 6 किले कमा दी, कोई आ वेखो कुख नहीं जे लब्भण डिया ने। बाढ़ एक ऐसी आपदा जो सिर्फ घर और सड़कें ही नहीं बहाती, बल्कि मिट्टी की उस परत को भी छीन लेती है, जिस पर किसानों की पूरी जिंदगी टिकी होती है। 6-6 फुट रेत चढ़ गया साडियां पैलियां जाण के। ਅਸੀਂ 6-6 साल पिछे चल गए। जिन्नी पैली बनी साडी वधिया, वो सारी मिट्टी रेत पा लिया जी। पानी उतर जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, मिट्टी का क्या हुआ? क्या ये पहले जैसी उपजाऊ रहेगी या फिर धीरे धीरे बंजर में बदल जाएगी? आज हम इस सच की परतें खोलेंगे, किसानों की पीड़ा सुनेंगे, वैज्ञानिकों की बात जानेंगे और खोजेंगे कि क्या बाढ़ के बाद मिट्टी फिर से जिंदगी पा सकती है। बाढ़ का असर। बाढ़ का पानी खेतों से गुजरते हुए मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत को बहा ले जाता है। इसी परत को टॉप सॉइल कहते हैं। ये वही 6 से 8 इंच की मिट्टी है जहां जीवन छिपा होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सूक्ष्म जीव और अनगिनत पोषक तत्व। लेकिन बाढ़ के बाद इस परत की जगह बचती है या तो मोटी गाद या फिर रेत की चादर, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति पूरी तरह प्रभावित होती है। ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਖੇਤੀ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। 400-500 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜੀ 11 ਕੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 4-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਹੈ जी, बिल्कुल फसल तबाह हो गई है। किसानों की आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, बल्कि उस मिट्टी के खो जाने का डर है जिस पर उनकी पीढ़ियां निर्भर रही हैं। मिट्टी की गुणवत्ता पर असर। बाढ़ मिट्टी की सेहत बदल देती है। मिट्टी का पीएच असंतुलित हो जाता है। पानी भराव से ऑक्सीजन की कमी होती है। जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीव बहकर खत्म हो जाते हैं। नतीजा ये है कि फसल की जड़ें सड़ने लगती हैं, अंकुरण रुक जाता है और खेत का उत्पादन कम हो जाता है। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000-1200 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ है। मेरे खेत में जो कपास की फसल है वो सब खत्म है और बाग भी खत्म होने के कगार पर है। बाढ़ का असर सिर्फ एक सीजन तक नहीं रहता। असल संकट है मिट्टी की उर्वरता का लगातार घटते जाना। हर साल पैदावार थोड़ी और कम हो जाती है। किसान को पहले जितना अन्न मिलता था वो अब आधा भी नहीं मिलता और कई खेत स्थायी रूप से बंजर बन जाते हैं। समाधान और उम्मीद। लेकिन मिट्टी को बचाने का रास्ता है। अगर सही उपाय किए जाएं, तो ये फिर से जीवन पा सकती है। खेतों में हरी खाद बोई जाए, गोबर की खाद और कंपोस्ट डाला जाए, मिट्टी का नियमित प्रशिक्षण हो और नदियों के किनारे वृक्ष लगाए जाए। बाढ़ मिट्टी को कमजोर कर देती है, किसान की मेहनत को बहा ले जाती है। लेकिन मिट्टी और किसान दोनों की कहानी यही नहीं खत्म होती। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर आपदा के बाद उम्मीद भी जन्म लेती है। मिट्टी कमजोर हुई है, लेकिन मरी नहीं है। अगर हम सब मिलकर इसका ख्याल रखें, तो ये फिर से सोना उगलेगी। हमें समझना होगा, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, ये जीवन है। यही हमें अन्न देती है, यही आने वाली पीढ़ियों का सहारा है। अगर मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, अगर खेती बचेगी तो किसान बचेगा, और अगर किसान बचेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। आइए मिट्टी को बचाएं, क्योंकि मिट्टी बचेगी तभी भविष्य बचेगा। मिट्टी बचाओ, भविष्य बचाओ।